चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफल इंडिया के बारे में। एफल इंडिया में आज आपको लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से आपको इस स्टॉक में लगातार एक भारी गिरावट देखने को मिली है। जब से स्टॉक ने पिछले पिछले कुछ सेशन में एक 33% के आसपास की गिरावट दर्ज की थी, उसके बाद इस स्टॉक के जब न्यूज़ आई कि ये स्टॉक स्प्लिट होगा, स्टॉक में जब 5000 के आसपास के स्तर थे, तब स्टॉक में आपको लगातार एक तेज़ी देखने को मिली और फिर स्टॉक ने अपने जो पुराना हाई था उसे तोड़कर एक नया हाई बनाया और नया हाई बनाकर इस स्टॉक ने एक लगातार अभी गिरावट दर्ज कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने स्टॉक ऊपर के स्तर पर खरीदा है और अगर आपने स्टॉक बाय करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आपने कोई भी स्टॉक ऊपर के स्तरों पर खरीदा है और आपको वो स्टॉक आपका मन पसंदीदा स्टॉक है, तो अगर वो स्टॉक नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए कि उस स्टॉक को आप बाय कीजिए, अपने एवरेज प्राइस कीजिए, अपने प्राइस को एवरेज कीजिए, ताकि अगर वो स्टॉक ऊपर आए तो आपका जो प्राइस है उससे आपको एक अच्छे रिटर्न देखने को मिले। क्योंकि एप्पल इंडिया एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इस स्टॉक में आपको हालांकि मोनोपोली बिल्कुल भी नहीं है इस सेक्टर में, पर स्टॉक ने जिस तरीके से कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है और कंपनी में आपको आने वाले वक्त में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, इसीलिए आपको स्टॉक में हमेशा 100 से 80 के बीच में आपको स्टॉक का पी देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आपको स्टॉक को आने वाले वक्त में एक अच्छे लेवल पर बाय कीजिए, अच्छे लेवल पर स्टॉक को एक्यूमुलेट कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में स्टॉक में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले। साल के बाद बात करें तो आपको स्टॉक में लगभग 1500 से 2000 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लगभग यहाँ से स्टॉक डबल होने का दम रखता है, इसलिए आपको स्टॉक को हमेशा हाई डिप पर ऐड करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इनकी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, जो फ्यूचर ग्रोथ है वो अच्छी दिखती है। देखिए, मुझे स्टॉक की जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी दिखती है, पर इसमें जो रिस्क है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस कंपनी में जो मोनोपोली है वो नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी में मोनोपोली है, जैसे IRCTC में मोनोपोली थी, उस स्टॉक में हमने देखा 200 से 300 तक के पी आपको देखने को मिले थे। डी मार्ट की बात करें, लैक्सो की बात करें, वहाँ पर उन्होंने एक मोनोपोली एडवांटेज लिया हुआ है। पर एप्पल इंडिया में अभी छोटी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी नहीं हुई है कि आप ये अपने कंपटीटर को बीट कर सके। फिलहाल स्टॉक में आपको फिलहाल अब तक तो स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में भी आपको एक अच्छी ग्रोथ स्टॉक में देखने को मिलेगी। अगर आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है और आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट सारा का सारा वाइप आउट ना हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, तो उसमें से आप 50 लाख के शेयर 50 नहीं, सॉरी दोस्तों, उसमें आप 50% प्रॉफिट बुक कर, जो जितना भी 50% रहता है वो आप इस स्टॉक में छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट बचेगा उसमें आपको ये नहीं होगा कि आपने स्टॉक को बेच दिया या अपने स्टॉक को नहीं बेचा और आपके जो प्रॉफिट है वो सारा वाइप आउट हो चुका है। ये दोस्तों, आप दूसरा रास्ता ये है कि आप ये कर सकते हैं, जितना आपका प्रॉफिट है उसी स्टॉक में रहने दें और जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसी स्टॉक से निकाल लें, अगर आपको इस स्टॉक पर थोड़ा सा शक है। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर विश्वास है, अगर आपको कंपनी की अर्निंग्स पर विश्वास है, पर आपको लगता है और आप इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सेल कर रहे हैं कि वो स्टॉक बहुत घट चुका है, यह स्टॉक लगातार 4 से 5 या 1 से 2 महीने से लगातार घट रहा है, तो ये कारण नहीं हुआ कि आप उस स्टॉक को बेचें। आपको स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेचना चाहिए कि अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नज़र आए, अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत नज़र आती है, या आपको कंपनी में अगर, या फिर आपको किसी पैसे की अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको सख्त पैसे की ज़रूरत है, तभी आपको स्टॉक को बेचना चाहिए। वरना अगर आपको कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिलता किसी भी स्टॉक को बेचने का, तो आपको स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। एप्पल इंडिया एक शानदार फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि कंपनी में मोनोपोली थोड़ी कम है, पर आपको आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ देख सकती है कंपनी का। दोस्तों, आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पर, दोस्तों देखिए, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो नंबर्स हैं, इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी चेंज नहीं आया है। कंपनी के फंडामेंटल में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। कंपनी एक शानदार कंपनी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों की बात करें तो उनके लिए एक समस्या है, क्योंकि अक्टूबर में इस स्टॉक की एक्सपायरी भी है। जिन्होंने अक्टूबर की कॉल ली हुई है उनके लिए एक चिंता का विषय है। अगर आपने स्टॉक कैश पर लिया है तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले वक्त में स्टॉक में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आने वाले वक्त में आप
आपको इस स्टॉक में एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। जिन्होंने अपने मनपसंद जिनका भी दोस्तों ये एक मनपसंदीदा स्टॉक है, अगर आपको लगता था कि आने वाले वक्त में इसकी ग्रोथ अच्छी दिख सकती है और आप इस स्टॉक को अब खरीद नहीं रहे हैं डिप पर, तो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके लिए आने वाले वक्त में कि आप इस स्टॉक को बाय कीजिए। आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। अगर आने वाले Q2 में कंपनी का EPS इंक्रीज करता है तो आपको यहाँ पर कंपनी के PE रेशियो में एक अच्छी जो आप कह सकते हैं कि घटाई देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी का EPS आने वाले Q2 में इंक्रीज करता है तो कंपनी का PE डिक्रीज होगा, वहाँ पर आपको स्टॉक के PE में एक बहुत बड़ी अट्रैक्टिवनेस आ जाएगी। कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको एक अच्छी अट्रैक्टिवनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर एसेट देखिए कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है। कंपनी एसेट लाइट इन कंपनीज की वैल्यूएशन को आंकना बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि फिलहाल इन कंपनी की वैल्यूएशन को आंकना बहुत ही मुश्किल काम है। पर इन कह सकते हैं कि आप फिलहाल कंपनी का स्टॉक थोड़ा सा कॉन्शियसनेस दिखाता है। कोई भी स्टॉक देखिए, कभी भी आपको कोई भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ नहीं दिखेगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक हमेशा ही इस तरीके से ऊपर जाता है, पर ओवरऑल लॉन्ग होराइजन एक अच्छी कंपनी हमेशा ही ऊपर जाती है। इसलिए आपको इस स्टॉक को हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि क्या कंपनी में थ्रस्ट फॉर ग्रोथ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। पर अगर प्रॉब्लम आपको थ्रस्ट फॉर ग्रोथ में नज़र आती है, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में नज़र आती है, तो भी आपको स्टॉक को बेचना चाहिए। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको स्टॉक को होल्ड पर रखना चाहिए। अगर आपको स्टॉक में नुकसान है, अगर आपको स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। पर अगर आपने स्टॉक को होल्ड पर रखा है तो आप स्टॉक को होल्ड पर रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल पर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।